आदेश। जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है वशीकरण। चर्चा का विषय बना हुआ है वशीकरण इस सोशल मीडिया के दौर पे। तो आज हम आपको क्लियर कर दें कि क्या होता है वशीकरण और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आपको हम बता दें कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करा दिया जाए, यानी एक तांत्रिक या एक भगत किसी के ऊपर जब तांत्रिक क्रिया से वो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग कर देता है किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी स्त्री के ऊपर, तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। अगर मान के चलिए कि किसी स्त्री के ऊपर वशीकरण का प्रयोग हो गया है, तो उसमें लक्षण आपको यही देखने को मिलेंगे कि वह स्त्री जिसके प्रति मोहिनी या जिसके प्रति वो वशीकरण बना के दिया गया है, तो उसके प्रति वह स्त्री चाह कर भी उसको छोड़ नहीं सकती है। और दूसरी बात कि घर परिवार वालों से लड़ जाएगी। जैसे कि कोई स्त्री आपको लाइक नहीं करती है, आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर मोहिनी चला दिया है, वशीकरण चला दिया। अब वो ना चाहते हुए भी आपसे वो बात करने के लिए उतावली हो जाएगी। इसका असर कुछ दिन के बाद देखने को मिलता है, तुरंत नहीं देखने को मिलता है। ऐसा मैंने अपने गुरुओं से सुना है। क्योंकि आपने किसी के ऊपर अगर प्रयोग करा दिया है, तो उसके ऊपर लक्षण यही देखने को मिलते हैं कि वह अपने घर परिवार में लड़ाई कर लेती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसकी बुद्धि टोटल आप में लग जाएगी, टोटल आप में लग जाएगी। वह आपके लिए यानी आपके प्रति जो मोहिनी बनी थी उस लड़की स्त्री की, तो आपके लिए वह किसी तीसरे से लड़ जाएगी, चौथे से लड़ जाएगी, पांचवें से लड़ जाएगी, पूरे परिवार से लड़ जाएगी, एक भी बात नहीं सुनेगी या नहीं सुनेगा। तो ये होते हैं लक्षण मोहिनी के, वशीकरण के। तो आप समझ गए होंगे कि मोहिनी या वशीकरण क्या होता है, जो कि हमने जो आपको बस समझाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आपको ये भी बता दें, सम्मोहन जो होता है, सम्मोहन का मतलब होता है कि पूरी सभा को अपने वश में कर लेना। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आर्केस्ट्रा होता है या माता का जगराता होता है, तो कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कुछ स्टेज पे कोई एक मंत्र बोलते हैं और पूरी की पूरी सभा ध्यान लगा करके उनकी बात सुनने लगती है। तो ये होता है सम्मोहन। सम्मोहन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे पंडाल में, जितनी भी बड़ी सभा है, 100, 50, 150 लाखों की, वह सभी सम्मोहन हो जाता है। सभी लोग उस व्यक्ति की बात सुनने लगते हैं। इसको बोलते हैं सम्मोहन। वशीकरण मोहिनी लगभग एक ही है, कोई विशेष अंतर नहीं है। किसी को मोह लेना हल्का सा, जो आपके प्रति मोहित हो जाए वो मोहिनी होती है। वशीकरण का मतलब थोड़ा जबरदस्ती वाली चीज़ें हो जाती हैं इसमें, जो कि चूँकि गलत है। यह सब बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि पति पत्नी को एक कर दिया जाए, बिगड़ता घर एक कर दिया जाए। कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करती है या कोई पुरुष स्त्री को प्रेम करता है, तो उनको आपस में और मिला दिया जाए। लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है, तो उसकी तो मैं निंदा करता ही हूँ। ऐसे लोगों की भी निंदा करता हूँ जो ये सब गलत कृत्य करते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म ऐसी चीज़ है कि वो लौट के अपने पास आती है। कर्म ऐसी चीज़ है कि लौट के अपने पास आती है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं तो वो किसी का अच्छा कर ही रहा होगा। ऐसा मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि कहीं ना कहीं तो किसी का अच्छा वो कर रहा है बंदा। अगर मैंने किसी का बुरा कर दिया एक, तो मैं किसी दो का तो भला किया। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से तो यही है कि जो घृणित कर्म है, जो गंदे कर्म है, उनसे हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को दूर रहना चाहिए। क्योंकि कर्म कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। क्योंकि ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रयोग किसी के ऊपर अगर हो गया है, कोई इन सब कुकर्म से अगर जूझ रहा है, तो एक बार मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकता है, तो मैं हील करके बता देता हूँ कि क्या समस्या है। हो सकता है कि आप अफवाह में हो कि हाँ, क्या मेरे घर की बहन बेटी के ऊपर ऐसा हो गया है, मेरी घर की बहन बेटी ऐसा नहीं सुन रही। तो कभी कभी होता ये है कि 90% लोगों के ऊपर ये सब समस्याएं नहीं होती है।
10% लोगों के ऊपर होती है तो समस्याएं, वो चाहे समस्याएं वशीकरण की हो, चाहे कोई किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक की समस्या हो, या किसी प्रकार के तंत्र से किया कराया की समस्या हो, वो 10% ही लोगों के ऊपर होती है, 90% लोगों के ऊपर होती ही नहीं। लेकिन कुछ मानसिक बीमारी भी होती है, लेकिन पूरी तरह से मानसिक बीमारी होती ही है, इस चीज़ को मैं मतलब इस पर नहीं खरा उतर रहा हूँ। 10% लोग वाकई में पीड़ित होते हैं, 90% लोग मानसिक बीमार होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है। तंत्र के द्वारा क्या नहीं होता है? तंत्र के द्वारा अगर जो है कोई अच्छा खासा इंसान है जो हंस खेल रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, अगर तंत्र के द्वारा उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई शमशानी क्रिया करा दी जाए व्यक्ति के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान रहने लग जाएगा, और हो सकता है कि दारू शराब के नशे में भी वो पड़ जाए। इसी प्रकार से यदि किसी स्त्री पुरुष में बहुत अच्छा प्रेम है और उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का विद्वेषण करा दीजिए। विद्वेषण का मतलब होता है कि एक दूसरे को अलग कर देना। इसके बारे में जो जानकारी है, मतलब कि जो लक्षण है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। पहले नहीं होता था, अब होने लगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, या फिर वो इंसान किसी अपने ऑफिस वगैरह से डिप्रेशन में होगा, या फिर वाकई में उसके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का असर करा दिया गया होगा। लेकिन आज का टॉपिक तो जो था वह वशीकरण के ऊपर था, तो चूंकि मैंने आपको सब बता दिया है, और वशीकरण होता भी उनके ऊपर है, मैं आपको बता दूं, उनके ऊपर ही होता है जो आपके सामने है, जो आपको जानते हैं। मतलब सामने होने का मतलब जो आपको जानते हैं, जो आपके सामने बैठते हो, आपको देखते हो, उनके ऊपर ही वशीकरण होता है। सबके ऊपर वशीकरण नहीं होता है कि जो यहाँ बैठे बैठे कोई अभिनेत्री आपको पसंद आ गई वशीकरण हो जाए। सब फालतू की बातें हैं। चलो हम मानते हैं कि वशीकरण आपने जो किसी अभिनेत्री पर वशीकरण का प्रयोग करा दिया, उसको वश में कर लिया, अब वो आपको कहाँ ढूंढेगी, आप उसको कहाँ ढूंढोगे? तो क्या मतलब रहा इसे वशीकरण का यार? फिलहाल ये सब चीज़ें अच्छे के लिए बनी थी, और भी आज भी अच्छे के लिए प्रयोग की जा रही है, लेकिन अच्छे से ज़्यादा कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसका निंदा करता हूँ। क्योंकि आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे, तो और भी इस तरह के जो इंटरेस्टेड लोग हैं तंत्र से, वो जुड़ सके। आदेश। जय गुरुदेव।